As a maxim glibly repeated from childhood remains practically unmarked till some mature experience enforces it. So did this high place hall now for the first time really show itself to Elizabeth Jane, through her ears had heard its name on 100 occasions. अब ये जो हाई प्लेस हॉल है उसके बारे में एलिजाबेथ जेन ने बहुत सालों से सुना था, बहुत सालों से तो नहीं, बहुत दिनों से सुना था। लेकिन जब उसने देखा तो तब उसको समझ में आया कि हाई प्लेस हॉल ये है। और जब पहली बार देखा तो जो सुना सुना था वो सब, वो एक तरफ, और जो देखा वो एक तरफ। हर माइंड dwelt upon nothing else but the stranger and the house and her own chance of living there all the rest of the day. In the afternoon, she had occasion to pay a few bills in the town and do a little shopping when she learnt that what was a new discovery to herself had become a common topic about the streets. High Place Hall was undergoing repair. A lady was coming there to live shortly. All the shop people knew it and had already discounted the chance of her being a customer. अब ये जो हाई प्लेस हॉल में जो नई लेडी आने वाली है उसके बारे में सबको ऑलरेडी पता है। जो बात एलिजाबेथ जिन के लिए न्यूज है वो बाकी सबके लिए कॉमन टॉपिक है। Elizabeth Jane could, however, add a keeping touch to information so new to her in the bulk. The lady, she said, had arrived that day. जो लेडी है वो उसी दिन आई है। अब थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। When the lamps were lighted, it was yet not so dark as to render chimneys, attics, and roofs invisible. Elizabeth Jane, almost with a lover's feeling, thought she would like to look at the outside of High Place Hall. She went up the street in that direction. अब ये समय हुआ है शाम का, जब अंधेरा भी उतना नहीं हुआ है लेकिन सूरज भी ढल चुका है। अब यहां से लेकर और यहां तक हाई प्लेस हॉल के बारे में बातें बताई गई हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, लेट मी अंडरलाइन दिस फॉर यू, ब्लड बिल्ट इट एंड वेल्थ enjoys इट। मतलब मजदूरों ने इसे बनाया, खून पसीने दर्द ने इसे बनाया, और जिसके पास पैसा था वो इसमें रहने आया। तो ये हाई प्लेस हॉल के बारे में कह सकते हैं। और यहाँ पर एलिजाबेथ जेन जब हाई प्लेस हॉल के अंदर गई तो उसको बड़ा खूबसूरत लगा वो घर। इस सारी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। Men had quite recently been going in and out with the parcels packaging cases। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हाई प्लेस हॉल वाली मैडम है वो आ चुकी हैं, तो उनके उनसे पहले उनका सामान भी आ गया है। एंड लोग उनका सामान अंदर ले जा रहे थे, पैक अनपैक करके बाहर ला रहे थे। तो ये सारी चीजें हो रही थी। अ, अब उसके बाद उसको लगा कि अब यहाँ से घर चलते हैं। She turned to come away in the nearest direction homeward, which was down the alley. But hearing footsteps approaching in that quarter and having no great wish to be found in such a place at such a time, she quickly retreated. There being no other way out, she stood behind a brick pier till the intruder should have gone his ways. अब ये जो घर के बाहर हाई प्लेस हॉल में, तो जब वो आई तो सामने के रास्ते से आई। अब जब वो गई चुपके चुपके, तो वो पीछे के रास्ते से गई जहां से कोई नहीं जाता। लेकिन जैसे ही वो जा रही थी तब तक कोई और आ गया। अब वो कौन था? वो था हेंचर्ड। लेकिन एलिजाबेथ ने हेंचर्ड को नहीं देखा। हेंचर्ड ने भी एलिजाबेथ को नहीं देखा, क्योंकि एलिजाबेथ चेन एक पिलर के पीछे छुप गई थी और हेंचर्ड भी जल्दी में था। हेंचर्ड, whatever his business at that lady's house, reached his own home only a few minutes later than Elizabeth Jane. अब हमें नहीं पता हेंचर्ड क्यों गया था, लेकिन कुछ देर बाद ही जैसी एलिजाबेथ जेन घर पहुंची, हेंचर्ड उसके थोड़ी देर बाद ही घर पहुंच गया। और उसके बाद भी उसको डांटा। मतलब हेंचर्ड ने तो ठान रखी है कि एलिजाबेथ जेन को डांटना है। She found that it had been changed. He showed no further tendency to be angry. He showed something worse. अच्छा, यहां पर डांटा नहीं, एब्सोल्यूट इंडिफरेंस। मतलब वो उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब
वो अपने पापा से पूछती है, फादर हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू माई गोइंग अवे? शी आस्क्ड, गोइंग अवे? नो, नन व्हाटसोएवर। वेयर आर यू गोइंग? फिर वो अपने पापा को बताती है कि वो एक ऐसी जगह जाना चाहती है जहां वो कल्टीवेटेड हो सके और एक फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरह आ सके, ताकि वो एक गंवार न लगे। A chance of place in a household where I can have advantages of study and seeing refined life. और हेंचर्ड क्या कहता है? Then make the best of it in heaven's name if you can't get cultivated where you are. कहती है जाओ भाई, जाओ। वो पापा को कहती है यू डोंट ऑब्जेक्ट। हेंचर्ड कहता है ऑब्जेक्ट? आई? नो, नो, नॉट एट ऑल। After a pause, he said, but you won't have enough money for this lively scheme without help, you know. If you like, I should be willing to make you an allowance so that you not be bound to live upon the starvation wages refined folk are likely to pay thee. अब वो उसको ऑफर करता है भाई तुम थोड़े से पैसे भी ले लो, तो वो कहती थैंक यू। It had better be done properly, he added after a pause. A small annuity is what I should like to have, so as to be independent of me and so that I may be independent of you. Would that please you? Certainly. Then I'll see about it this very day. He seemed relieved to get her off his hands by this arrangement, and as far as they were concerned, the matter was settled. She now simply waited to see the lady again. अब हेंचर ने बोल दिया कि तुम्हें जहां जाना है जाओ, तुम थोड़े से पैसे ले लो, लेकिन अब मैं तुम पे डिपेंडेंट नहीं और मैं तुम पर डिपेंडेंट नहीं, एंड वाइस वर्सा। तुम मेरे से अलग, मैं तुमसे अलग। द डे एंड आवर केम, वो दिन आ गया जब उसको जाना था। A drizzling rain fell, Elizabeth Jane having now changed her orbit from one gay independence to laborious self-help, though thought the weather good enough for such declined glory as hers. थोड़ी सी बारिश हो रही थी तो उसी में निकल गई। अब वो जाती है कहाँ? चर्च यार्ड में। अब वहां पर उसको लेडी मिल जाती है। लेडी कहती है, हैव यू डिसाइडेड? वो कहती है, यस क्वाइट, सेड द अदर ईगरली, योर फादर इज विलिंग। यस, देन कम अलोंग, व्हेन? नाउ, एज सून एज यू लाइक। वो कहती, मैं कब तक आ सकती हूँ? कहती, जब आना चाहो, जितने जल्दी आ सको आ सको, जितने जल्दी आ सको आ जाओ। इट वॉज माई ओन थॉट, दैट शोज वी शैल एग्री, दैट शोज वी शैल एग्री, देन कैन यू कम टूडे? माई हाउस इज सो हॉलो एंड डिसमेल दैट आई वॉन्ट लिविंग थिंग देयर। वो कहती है, आज ही आ जाओ, अभी आ जाओ। आई थिंक आई माइट बी एबल टू। लड़की खुश हो जाती है, कहती यस मैं अभी आती हूँ। अब उसके बाद बस ऐसी बातें बातें होती रहती हैं। और विच वे शैल आई कम मैम? मैं अगर आपके घर आऊं तो कौन से रास्ते आऊं? वो लेडी कहती है कि तुम फ्रंट वाले रास्ते से आना, तो और कोई रास्ता तो मुझे पता नहीं है। लेकिन जो लेडी है उसको पता नहीं है कि पीछे का भी रास्ता है, बाद में पता चलेगा। Elizabeth Jane shook her head, shook her head. On consideration, I don't fear it, she said. He has grown quite cold to me. Very well. 6 o'clock then. तो शाम के 6 बजे उसको निकलना है। उसके बाद वो घर आती है। हेंचर्ड भी देखता है कि इसने तो सारा सामान पैक कर दिया है, इसके लिए गाड़ी आ गई है। और अब वो कहता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों चली गई? मैंने कहा था तुम चले जाओ, ये थोड़ा ना कहा था कि अभी चले जाओ, अगले दिन जाना, 2 महीने बाद जाना, 2 साल बाद जाना। तुम इतने जल्दी कैसे चले गए? मतलब मैं इतना बुरा हो गया तुम्हारे लिए कि तुम अभी चली गई? वो कहती, ओ फादर, हाउ कैन यू स्पीक लाइक दैट? इट इज अनजस्ट ऑफ यू, शी सेड विद द स्पिरिट। वेल वेल वेल, हैव योर ओन वे, ही रिप्लाइड। ही एंटर्ड द हाउस, उसके कमरे में जाता है, देखता है कि सारा सामान वो नहीं ले गई है। वो देखता है कि यार ये जो मेरी बेटी है, उसने पढ़ाई लिखाई के लिए स्केचेस, मैप्स, बुक्स वगैरह सब रखे हुए थे ताकि वो सुधार हो सके, वो सब कुछ देखता है। उसके बाद वो कहता है कि देखो, वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है जब वो देखता है कि उसकी बेटी ने सारा तामझाम, मतलब पढ़ाई लिखाई, मतलब उसके लिए कर रही थी वो,
कि वो एक लर्नेड लेडी बन जाए। अब हेंचड़ का दिल पिघल जाता है। हेंचड़ कहता है कि देखो मत जाओ, मैंने ऐसा क्या बुरा कर दिया, रुक जाओ प्लीज रुक जाओ। लेकिन एलिजाबेथ जिन कहती अब मैं जा रही हूं, अब मेरे को कोई नहीं रोक सकता। आई थिंक इट बेस्ट फॉर अस दैट आई गो नाउ। आई नीड नॉट स्टे लॉन्ग, आई shall not be far away, and if you want me badly I can soon come back again. मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अगर मैं जाऊंगी तो मैं आई विल बी, मैं तो यही हूँ, पास में ही हूँ। अब वो हेंचड़ पूछता है तुम कहाँ जा रही हो? वो कहता है कि मैं जा रही हूँ हाई प्लेस हॉल। हेंचड़ कहता है कहाँ? कहती यहाँ। शी रिपीटेड द वर्ड्स। अब वो चली जाती है, कैरिज में बैठ करके बाय बाय करते हुए जा रही है, और हेंचड़ कहता है कि हैं हाई प्लेस हॉल। वो चौंक जाता है। अब इसके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।